शर्मा नाम के एक कुतिया ने टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगला था, मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ उल्टी सीधी बात की थी। जगह जगह पे जुलूस निकला और जगह एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जगह जगह पे एहतजाज का जुलूस निकला। मगर रांची शहर में, रांची की सड़कों पर जो जुलूस निकला था उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस पुलिस ने बंदूक चलाई, गोली निकलकर मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पे गोली लगी। वो लड़का दुनिया से चला गया, वो लड़का तो चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहु अकबर। या हबीब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ओ यू हू बिलीव, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले, इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास इनामात हैं। वो कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता है, नबिय्यीन में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं, शुहदा में से हैं, सालिहीन में से हैं। इन लोगों के साथ होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, यानी नेक लोगों के साथ हो जाओ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुजीदा बंदे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे, उनके आमाल के करीब हो जाना, उनके कैरेक्टर के करीब हो जाना, उनके किरदार, उनकी रविश के करीब हो जाना। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनल, सोहबत ताले तोरा ताले कुनल। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा करती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। जो बच्चा कभी मोबाइल चलाना नहीं जानता है, वो 4 दिन किसी आवारा बच्चे के साथ बैठता है तो वो भी पबजी खेलने लगता है, वो भी फ्री फायर खेलने लगता है, टिकटॉक में वो भी वीडियोस बनाने लगता है। जो लड़की नकाब के साथ स्कूल जाती है, नकाब के साथ कॉलेज से बाहर आती है, यानी मुकम्मल हिजाब में रहकर कॉलेज गई और हिजाब में रहकर वो कॉलेज से घर लौटी, मगर कॉलेज में कुछ आवारा और लुच्ची सहेलियों के साथ मिलकर वो भी अपनी लिपस्टिक का मुजाहिरा करने लगती है। वो भी अपनी दोस्ती की वजह से अपने कैरेक्टर को बर्बाद करती है और बदनामे जमाना होकर शादी से पहले अपनी इज्जत को तार तार करती है, दागदार करती है। उस लड़की को भी इस बात की खबर नहीं रहती है कि देखते देखते कब मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया, कब मेरी सीरत बदल गई, कब मेरे ख्यालात बदल गए, कब मेरे अखलाक बदल गए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तुम्हें अच्छे लोगों के कैरेक्टर के नक्शे कदम पर चलने का जज्बा जब तुम्हारे सीनों में आएगा, तुम अच्छे बन जाओगे। तुमने हिंदुस्तान की तारीख नहीं देखी क्या? हिंदुस्तान की तारीख थी, इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था, एक औरत की चीख सुनने के बाद बेहोश होकर गिर गया था। लोगों ने पूछा, इब्ने बतूता बेहोशी की वजह क्या है? कहा, नहीं देखते क्या हिंदुस्तान की तारीख कितनी बुरी है। एक शौहर मर जाता है, उस शौहर की लाश उसकी चिता पर रखी हुई है, तो मोहल्ले की औरतें आकर उसकी बीवी को घेर कर समझाने लगती है कि तेरा शौहर मर गया, अब तू विधवा हो गई। अगर तू अपने शौहर के साथ वफादारी का मुजाहिरा करना है तो एक तरीका है, तेरे शौहर की चिता, तेरे शौहर की लाश जिस चिता पर रखी हुई है उस पर जाकर जिंदा लेट जा, अपने आप को उस आग के हवाले कर दे, तब शौहर से वफादारी होगी। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आप फरमाते नहीं, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है किसी को मौत नहीं आती है। शौहर मर गया, उसकी वजह से बीवी विधवा हो गई, उसकी वजह से उसे अभागन मत मानना, उसकी वजह से उसको मनहूस मत जानना, उसकी वजह से उस बीवी उस औरत के साथ कोई नुहूसत के मामलात मत बरतना। याद रखना, शौहर के मर जाने की वजह से अगर वो लड़की मनहूस हो जाए, अगर ये ख्याल परेशान करता है तो देख लेना 1400 बरस पहले मुस्तफा जान ने हज़रत खदीजा जैसी बेवा के लिए अपनी 25 साल जवानी की बहारों को कुर्बान किया। नारे का जवाब में अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद।
25 साल जवानी की बहारों को कुर्बान करना, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमें ये तालीम देता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, गरीब नवाज ने मौसम बदल डाला, रुत बदल डाली, हैयत बदल डाली, नक्शा बदल डाला। कोई कमाल की बात का आप कहोगे कि कोई कमाल की बात है, कमाल की बात कैसे नहीं होगी। 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करना कोई आसान काम नहीं है। ये बेवकूफ पागल लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं। कीड़े ने काटा है, चला है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे का इरादा लेकर के याचिका दायर करने के लिए। मैं कहता बेवकूफ, आओ अब तुम्हें पता चलेगा टकराना किसे बोलते हैं। सही जगह से आप टकराए हो, मस्जिदों को गिराया, लोगों के घरों को गिराया। अगर दम है तो गरीब नवाज के मजार को छू के दिखा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त, जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। हमने हमेशा ये मत समझना कि हम नफरत की बात करते हैं। हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। ये तालीम हमें गरीब नवाज ने दी है। हिंदुस्तान की तारीख ये कहती है, भारत की तहजीब ये कहती है, जब कोई दलित किसी राजपूत के सामने से गुजरता था तो मुंडी मारकर गुजरता था, सैल्यूट मारकर गुजरता था। कोई कह सकता है किसी राजपूत की औलाद के साथ बैठकर कोई दलित आदमी बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता है, खाना नहीं खा सकता है। कोई ब्राह्मण के साथ बैठकर कोई दलित परिवार से बिलोंग करने वाला कोई बच्चा हो, चाहे मुरब्बी हो, चाहे वो नौजवान हो, कोई किसी राजपूत के साथ या किसी ब्राह्मण के साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता है, बैठकर खाना नहीं खा सकता है। जिस प्लेट को दलित छू दे वो प्लेट भी अछूत मानी जाती है। जिस चटाई पर बैठ जाए वो चटाई भी अछूत मानी जाती थी। आज भी हिंदुस्तान की यही तारीख है। अभी कुछ ही दिन पहले एक दलित दूल्हा किसी घोड़ी पर बैठ गया, उसे उतार कर दौला कर मारा कि तुम्हें यहाँ बैठने का हक किसने दिया। मगर देख, गरीब नवाज जब मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से आए, गरीब नवाज ने दलित को कलमा पढ़ाया, ब्राह्मण को कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ लेने के बाद कलमा पढ़ने से पहले कल ये दलित और ब्राह्मण एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। मगर जैसे ही कलमा पढ़ा, नमाज में आए हैं, वहां खड़े हैं वो दलित जो मुसलमान हो गए हैं। जहां सैयद खड़ा है, जहां पठान खड़ा है, जहां शेख खड़ा है, लोगों ने देखा कि ये मुस्तफा जान रहमत का खुदा। जब इनकी तालीम इतनी अच्छी है तो मुस्तफा की तालीम कैसी होगी। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। दुनिया में सबसे बड़ा चोर जो आज का है वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा अय्याश वो सबसे बड़ा नेता। ये नेता, इनके भाषण पे मत जानो, ये पढ़े लिखे कम होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो मुसलमानों को इन पाकिस्तान जाने की बात करेंगे। वो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे? हमें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 पार्ट 5 बोलता है, आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हु वाज बोर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ वो भारतीय है, जो यहाँ जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ वो यहाँ वो भारतीय है। मैं कहता बेवकूफ, हमें पैदा होने की बात करता है, हमारे बाप की बात करता है, हमारे दादा की बात करता है। तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा बाप हजरत आदम है। जब हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था वो धरती भारत की है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? बातें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है?
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चूंकि इसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच में कमा दे रहा बाबू। दैट्स नॉट फेयर सर। सुन रहे? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हम भारत के लोग हैं, मुसलमान जहर नहीं उगलता है, की बात करता है। क्या बात। मुसलमान मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान अमन की बात करता है, मुसलमान सुलह की बात करता है, मुसलमान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खबरदार खबरदार, इसके लिए परेशान मत होना कि जब भी तुम मोबाइल खोलते हो, चैनल या न्यूज चैनल खोलते हो, तो हर चैनल पे कभी न कभी, जिस चैनल को खोलो उस चैनल पर इस्लाम के खिलाफ लोग बोले जा रहे हैं। मैं कहता हूं परेशान मत होना, यह इस्लाम की बुलंदी है। जब जब न्यूज खोलते हो, जब जब टीवी खोलते हो, इस्लाम की बात हो रही है। जब तुम मोबाइल खोलते हो, तुम्हारे खिलाफ बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम उरूज पर हो, तुम तरक्की पर हो। कभी अपने हौसले को पस्त मत करना। इतना जान लेना, मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म नहीं होगा। ये दो चार लोग मिलकर के मार देंगे, हमारा क्या फर्क पड़ेगा। इनको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। इन तमाम मुसलमानों को मार देगा, ये सोच रहा है कि भारत से इस्लाम खत्म हो जाएगा, दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा। ए बेवकूफ, हमारी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से हम जिंदा हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस्लाम की वजह से हम हैं, हमारी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से हम हैं। हम तमाम लोग मर जाएंगे, फिर भी इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। इस्लाम नहीं मर सकता है। तुमने नहीं देखा क्या, नुपुर शर्मा नाम के कुतिया ने टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगला था, मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ उल्टी सीधी बात की थी। जगह जगह पे जुलूस निकला और जगह एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जगह जगह पे एहतजाज का जुलूस निकला। मगर रांची शहर में, रांची की सड़कों पर जो जुलूस निकला था, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस पुलिस ने बंदूक चलाई, गोली निकलकर मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पे गोली लगी। वो लड़का दुनिया से चला गया, वो लड़का तो चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा।